रजब का महीना हो और मीठी टिक्कियाँ नहीं बने, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपकी भी मीठी टिक्कियाँ टूट जाती हैं तो मैं आपके लिए ऐसी टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आज के बाद आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं टूटेंगी। अस्सलाम वालेकुम, होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू दी मम्मी प्लानट। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपके लिए लेकर आई हूँ आज मैं रजब स्पेशल मीठी टिक्कियों की रेसिपी, बहुत सारी स्पेशल टिप एंड ट्रिक्स के साथ। क्विकली ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। बस आपने रेसिपी में लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब स्पेशल मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 3 पाव मैदा, बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरा आपने छान लेना है, और 1 पाव सूजी। दोनों चीज़ों को आपने छान कर रख लेना है। मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये काम पहले ही कर लिया। इलायची लेनी है तकरीबन 8 से 10, इनके दाने आपने डाल देने हैं। कूट कर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 कप आपने लेनी है पाउडर फॉर्म में शुगर, 2 कप। ये मैं आपको बता रही हूँ 3 पाव मैदे से जो बनेगी हमारी मीठी टिक्कियाँ। आप लोग अगर क्वांटिटी डबल करेंगे तो हर चीज़ को आपने डबल करते जाना है। घी लिया है मैंने, मेल्टेड घी लिया है 1 कप। 1 कप भर कर लिया है। एक प्याले की जो मेजरमेंट होती है, लाइक 1 पाव, यानी 1 पाव इसमें घी लाजमी ही जाएगा। 1 पाव से ज़्यादा आपने हरगिज़ नहीं करना, थोड़ा सा कम कर दें, बस इतना ठीक है कि आपकी मुट्ठी बन जाए। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी मुट्ठी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसकी अच्छी सी मोइन बनाकर तैयार कर ली है। आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैं इसमें ऐड करूँगी इस पॉइंट पर 4 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल तो लाजमी डलते हैं मीठी टिक्कियों में, इससे खस्ता भी बनेंगी, मज़ेदार भी हमारी टिक्कियाँ बनेंगी अच्छे से। अगेन ड्राई ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चीनी हमने इसमें पाउडर फॉर्म में ऐड की थी 2 कप। 1 पाव इसमें दूध चला जाएगा। दूध आपने इसमें इतना ऐड करना है नीम गरम के ये अच्छे से गूंद जाए आटा सख्त सा। और ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर जब मैं आटा गूंद रही हूँ, बाद में मैं इसको साफ़ सुथरी स्लैब के ऊपर रखती जाऊँगी। जैसे जैसे ये आटे की शक्ल में आते जाएगा, डो की शक्ल में आता जाएगा, डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा, फिर आपने इसको किसी खुले बर्तन में शिफ्ट करते जाना है। और लाइक इस तरीके से जैसे कि मैं आटे को मसल रही हूँ, जैसे हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं, लाइक उसी तरीके से सेम टू सेम वही प्रोसेस है। जितनी अच्छी आपकी डो बनेगी, सॉफ्ट स्मूथ, उतनी ही परफेक्ट आपकी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। तकरीबन 12 से 15 मिनट में ये डो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम मुलायम सॉफ्ट भी नहीं, बिल्कुल बेहतरीन है कि अच्छी सी हमारी एक डो बनकर तैयार है। सिर्फ 1 पाव दूध से ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। दूध बहुत एहतियात से ऐड करना है। जैसे जैसे आप डो को बनाते जाएंगे, डो की शक्ल इख्तियार होती जाएगी। स्लैब में आपने इसको रखकर अच्छी सी प्यारी सी गूंदते जाना है, और फिर बहुत ही ज़बरदस्त आपकी डो बन जाएगी। आपने इसको एक बड़ा सा इसका एक पीस लेना है, कट कर लेना है लाइक बड़े से पेड़े की तरह, और सिंपली इसको बेल लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बचपन से मेरी वालदा बनाती आ रही है, मेरी मामा बनाती थी, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनानी आती हैं, और बहुत आसान भी होती हैं। सब लोग बनाते हैं, लेकिन अक्सर लोग जब बनाते हैं तो सख्त हो जाती हैं या फिर टूटने लग जाती हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस तरीके से मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको कट कर लिया है। किसी भी कटर से, किसी भी ग्लास से आप लोग कट कर सकते हैं। आपने इसको पतला सा बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, नहीं तो आपकी मीठी टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से कलर पकड़ लेंगी। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना होता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें, सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊँ। आपने ऑयल का टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा हाई रखना है, और जैसे ही आप टिक्कियों को ऐड करेंगे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पे लेकर चले जाना है। आपने मुसलसल इसको अगर हाई रखा तो आपकी टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह सकती हैं। और बस देख सकते हैं आपने इसको स्मूथली बहुत ही प्यारे प्यारे हाथों से टर्न करते जाना है। टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छे से प्यार से आपने इनको बनाना है। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है।
बिल्कुल भी एक भी टिकिया माशाल्लाह माशाल्लाह से टूटी नहीं थी। किसी भी आपने टिश्यू पेपर पर, किसी भी पेपर के ऊपर इनको रखते जाना है। वैसे तो अखबार के ऊपर कोई भी खाने-पीने की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, इस चीज़ को मैं मानती भी हूँ और मैं ऐसा ही करती हूँ। लेकिन कभी-कभी मजबूरी हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मजबूरी के तहत रखना पड़ जाता है। अगर मैं इसको किसी भी छन्नी या जाली के ऊपर निकालती तो ये पहले जब हम इसे ऑयल से निकालते हैं टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ये सॉफ्ट होती हैं, तो ये टूट सकती हैं। आपने पहले इसको खुली हवा में रख देना है, 10 से 15 मिनट में थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट माशाल्लाह से रजब स्पेशल टिक्कियाँ बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी और अंदर से देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और परफेक्ट पकी हुई। आपको रेसिपी अच्छी लगे मॉमी प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बताएं आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।